सभी पासी समाज के बंधुओं को नमस्कार। वीरांगना उदा देवी के फिल्म की हैसियत से मैं केशव कैथवास आप सभी को नमन करता हूं। बहुत कम बजट में और केवल कलाकारों के ही सहयोग से ये फिल्म निर्माण संभव होने को है और जो ख्वाहिश थी कि इसे एक बेहतरीन बड़ी फिल्म बनाई जाए वो शायद संभव नहीं है। हाँ, जिनसे प्राप्त हुआ है वे वंदनीय हैं। मैं चाहूँगा कि इस छोटे से बजट की सराहनीय संकलित इतिहास के पन्नों को आप देखकर बड़ी फिल्म की कल्पना अवश्य करें और मुझे सहयोग करें। धन्यवाद। परासिया से रजन कैथवास आप कहते हैं, ज्ञान रूपी पुष्प को पूरे समाज में खिलाना होगा, अंधकार से उजाले की ओर पासी समाज को लाना होगा। और साथियों, इतिहासकार राजकुमार पासी आपने कहा है, इतिहास खोजता हूँ, सम्मान ढूंढता हूँ, पासी समाज की पहचान ढूंढता हूँ। जब होंगे उत्खनन हमारे किले गीत सुनाएंगे, हम पासी इतिहास को आपके बीच बताएंगे। इसी प्रकार इतिहासकार रामदयाल वर्मा जी कहते हैं, नाम उदा देवी था उसका और जाति की पासी थी, देश प्रेम पर मिटने वाली सच्ची भारतवासी थी। जय पासी समाज। वीरांगना उदा देवी। बात मुगल कालीन समय में भारतवर्ष में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आजादी की लड़ाई की है। उस कालखंड में अवध के नवाब वाजिद अली शाह की सेना में पासी पलटन के नाम की फौज हुआ करती थी। नवाब वाजिद अली शाह के लखनऊ से जाने के बाद सिकंदर बाग का इलाका पासी रक्षक महिलाओं की देखरेख में था। सर कॉलिन कैंपवेल इस क्षेत्र को अपने कब्जे में करने के लिए अपना जाल बिछा रहा था। वीरांगना उदा देवी पासी समाज के सम्मानित परिवार चौधरी राय साहब राम सहाय निवासी हिवेट रोड लखनऊ की थी। वीरांगना उदा देवी पासी चौधरी राय साहब राम सहाय MLC की परदादी थी। उनका विवाह सुल्तानपुर रोड पर स्थित गोमती नदी के तटवर्ती मोहल्ला अर्जुनगंज के जमींदार श्री मक्का पासी से हुआ था। श्री मक्का पासी वाजिद अली शाह के समय फौज में सेना नायक के पद पर तैनात थे। पूरा ये जो जगरानी नाम उन्होंने तुमको दिया है, पसंद आया? स्वामी, प्यार से आप जो भी नाम मुझे देंगे वो मुझे स्वीकार है, और रानी बोल देने से तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी। जगरानी, चलो ठीक है, यही हम चाहते भी थे। मक्का पासी जी। हाँ जाफर, बोलो क्या कहना चाहते हो? नवाब वाजिद अली शाह के लखनऊ से चले जाने के पश्चात सिकंदर बाग वीरान हो गया। मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ कि वाजिद अली शाह के जाने के बाद अंग्रेजों की निगाह इस सिकंदर बाग किले पर है, और अगर संचालन सही नहीं रहा, अगर सही तरीके से राजमहल की कार्रवाई गतिविधि नहीं देखी गई तो अंग्रेज इस पर कब्जा कर सकते। Captain Colin Campbell reminding me again and again, you are not taking any action. वो इस आइडिया पर जल्दी से जल्दी कब्जा करना मांगता है। Sorry sir, what sorry bloody bastard? Sorry sir, please. You have to take action immediately. Okay. Okay sir. Okay sir. Run and attack immediately. 53 नंबर कमांडर हमें डिस्टर्ब करता है, काम नहीं करता बराबर। Okay. इसे पनिशमेंट दीजिए। वो तो हम देगा।
जी। लेकिन अभी जो हम आपको बोला उसका तुम क्या करेगा? हम प्लानिंग करेगा और जल्द से जल्द हमला करेगा। ओके, नेक्स्ट प्लान। और यदि ये एक्शन तुम्हारा सक्सेसफुल नहीं हुआ ना, तो मैं तुम में से किसी को भी यहाँ से ट्रांसफर कर देगा। ओके सर। बहुत अच्छी खबर है। पर ये बताओ, तुम्हारे साथ आदमी कितने हैं? लगभग 100 आदमी। 100? सिर्फ 100 आदमी? कम से कम 200 आदमी का व्यवस्था करो, तब तो छापामार युद्ध में मजा आएगा। खबर पक्की है, वहाँ पे खाना बन रहा है और 1000 के ऊपर सैनिक है अंग्रेज। तेरे को मक्का पास से खबर देनी पड़ेगी। आज तो बहुत हो गया, जान बच के आए हैं वहां से। बहुत जल्दी चलो चलो, खबर देनी पड़ेगी। और मेरे जांबाज गुप्तचरों, क्या खबर लाए हो? मक्का पासी जी, खबर है हेनरी लॉरेंस अपने 600 सैनिकों के साथ अवध से बाराबंकी की ओर निकल चुका है। बाराबंकी? मक्का पासी जी, वो हमें श्रीनाथ या इस्माइलगंज पे मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी खबर लाए हो। मक्का पासी जी, अगर आपका इशारा हो तो हम धावा बोल देंगे। बहुत सुंदर, तैयारी पूरी रखो। अगर ये मौका है तो हम मौलवी अहमदुल्ला शाह से परामर्श करते हैं और उनसे बात करने के बाद हम बताते हैं कुछ कब करना है। मक्का पासी जी, मौलवी अहमदुल्ला साहब अभी नमाज़ें अदा करवाने गए होंगे। कुछ देर इंतजार कर लेते हैं और उनसे मिल लेते हैं। ठीक है। जय भैया, जय भैया। खुफिया जानकारी मिलते ही मक्का पासी ने मौलवी अहमदुल्ला शाह से मशविरा किया। आइए बैठ के बातें करते हैं। फरमाइए, आप किस मकसद से आए? अहमदुल्ला शाह जी, मैं जो आपसे मशवरा लेने आया हूँ, हेनरी लॉरेंस अंग्रेज अपनी टुकड़ी लेकर अवध से बाराबंकी को जा रहा है और चिनाट या इस्माइलगंज एक उपयुक्त जगह है जहां पर हम उस पर हमला कर सकते हैं। मेरे गुप्तचरों से ये समाचार मिला तो मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना अच्छा मौका है उसे चिनाट या इस्माइलगंज के आसपास में खत्म कर दूं। अभी आपके लिए वक्त माकूल नहीं है। जी मौलवी साहब। जिस लिहाज से आप मेरे पास आए हैं, मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप हमला करें, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी टुकड़ी है, बहुत बड़े जंगजू है वो। आप दिमाग से सब्र से काम लें और इंशाल्लाह आप थोड़ा सा इत्मीनान रखें। सितारों की चाल अभी ये बताती है कि वक्त अभी आपके लिहाज से अच्छा नहीं है। जी मौलवी साहब। बाकी हम लोगों की ताकत, हम लोगों की हिम्मत, हम लोगों का जोश ये कहता है कि किसी भी अंग्रेज को हमारी मातृभूमि इस भूमिया देवी के हम कदम नहीं रखने देंगे। सैनिकों, अब वक्त आ गया है कि हम छापामार युद्ध करें। अंग्रेज बहुत बड़ी सेना लेकर जगह जगह कब्जे कर रहे हैं। हम सैनिकों की संख्या कम है, लेकिन हम छापामार युद्ध करके उन्हें जीत सकते हैं। हेनरी लॉरेंस जो अंग्रेज है वो चिनाट होते हुए बाराबंकी जा रहा है, उसे रास्ते में घेर के मारना है, खत्म करना है। अपने मोर्चे संभालने को बोल दो, ठीक? और हम जिस जिस रास्ते से जा रहे हैं उन्हें दो तरफ से घेर कर मारा जाएगा, ठीक है? जय मां भूया, जय मां भूया। स्वामी, आज भी मैं आपको तिलक करके
रणभूमि में भेज रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप फिरंगियों को हरा कर आएंगे। जगरानी, तुम मेरी धर्मपत्नी और तुमने जब जब मुझे तिलक करके युद्ध में भेजा है, मां भूया कसम हम जीत साथ में लेकर आए हैं। और आज भी हम चाहते हैं कि तिलक करने के बाद हम वही प्रण करेंगे कि इन फिरंगियों को हमारे इस भूमि पर कदम रखने नहीं देंगे। जय मां भूया, जय मां भूया। पता चला है कि मक्कावासी अपने 200 साथियों के साथ हेनरी लॉरेंस पर हमला करने जा रहे हैं। अब तुम भी कुछ कहना चाहता है? अरे हम जो खबर लाते हैं ना, जमीन खोद करके लेके आते हैं। आई नो हमें भी कुछ इनाम मिलेगा कि नहीं? अरे बिल्कुल मिलेगा हेनरी लॉरेंस, खबर एकदम पक्का है। मक्कावासी अपने 200 सैनिकों के साथ चिन्हित घाट पर आप पर हमला करने की साजिश करता है। बिल्कुल, आप कितनी टुकड़ी लेके जाता है हेनरी लॉरेंस? हमारे पास 5 टुकड़ी है। तब तो ठीक है, ब्लडी बास्टेड मक्कावासी को छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा। हेनरी लॉरेंस, मैंने प्रण किया था अपने मातृभूमि को कदम नहीं रखने दूंगा। मैं नहीं तो कोई और इसका बदला चुकाएगा, कोई और। You bloody bastard! मक्कावासी, हमने तुमको मार दिया। 200 आदमी लेकर हमारे टुकड़ी को मार दिया था। ये क्या सोचते थे, इनका सिर्फ इन्हीं को खबर देता है, हमें भी खबर देता है। मक्कापासी अपने साथियों के साथ अंग्रेजों से युद्ध करते हुए शहीद हो गया। मोहतरमा, आपको बेगम हजरत महल ने याद फरमाया है। क्यों? वो मुझे वाकिफ है। अब चलिए मैं आती हूँ।
मक्का पासी अंग्रेजों से लड़ते हुए सही। ऐसा नहीं हो सकता स्वामी। तुम्हारे स्वामी अब नहीं उठेंगे जगरानी। कमीने फिरंगियों ने इनकी हत्या कर दी। तुम्हारे स्वामी ने वतन के लिए लड़ते लड़ते अपनी शहादत दी। हजरत बेगम, मैं इस मौत का बदला जरूर लूंगी। एक एक अंग्रेज फिरंगियों को मार के लूंगी। मैं इस मौत का बदला जरूर लूंगी, जरूर लूंगी, जरूर लूंगी। और उदा महिला पलटन में शामिल हो गई। हम हैं दुनिया वालों, टकराना हमसे ना मत वालों। चट्टाने हम हैं दुनिया वालों, टकराना हमसे ना मत वालों। जो टकराएगा पलटन से रहेगी खाक ही बाकी। रहे सुख चैन दुनिया में तमन्ना है यही बाकी। जो टकराएगा पलटन से रहेगी खाक ही बाकी। रहे सुख चैन दुनिया में तमन्ना है यही बाकी। चट्टाने हम हैं दुनिया वालों, टकराना हमसे ना मत वालों। सब महिला पलटन बधाई की पात्र हैं। आप लोगों ने ये महिला पलटन का जो प्रशिक्षण था इसे बहुत बखूबी प्राप्त किया है। और इस विधा में हम लोग एक महिला को उपाधि प्रदान करते हैं और वो महिला है आपके बीच में की उदा देवी। आज से ये काली पलटन में शामिल होने जा रही है। ये सम्मान इन्हें प्रदान किया जाता है। टकराना हमसे ना मत वालों। चट्टाने हम हैं दुनिया वालों, टकराना हमसे ना मत वालों। जो टकराएगा पलटन से रहेगी खाक ही बाकी। रहे सुख चैन दुनिया में तमन्ना है यही बाकी। जो टकराएगा पलटन से रहेगी खाक ही बाकी। रहे सुख चैन दुनिया में तमन्ना है यही बाकी। अरे भैया, इस महल में हम लोगों की तो कोई कदर ही नहीं। बेगम साहिबा उन पासी महिला पलटन को ही बढ़ावा देती है। हम लोगों को तो चार दीवारी के बाहर ही खड़ा कर देती हैं। हम जैसों को इस महल के बाहर ही रहना पड़ता है। हाँ भैया, पासी महिला पलटन को जो बढ़ावा बेगम साहिबा दे रही है उसकी वजह है उन्हें तलवार चलाते आती, भाला चलाते आता है, यहाँ तक कि बंदूक और गोलाबारी तक करते आता है। इसी की वजह है भाई साहब कि उनको महिला जो पासी पलटन है उनको जो बढ़ावा दिया जा रहा है, यही कारण है। हाँ भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम भी पासी हैं। हाँ भैया, हमसे भी हथियार चलाते आता है। हम भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे सिकंदर बाग में हमारा नाम भी रोशन होगा। सेनानायक अंग्रेज बहुत बड़ी सेना लेकर अपने किले में युद्ध के लिए आ रहे। मुझे पता है सैनिक कि अंग्रेज अपने किले को हासिल करने के लिए पूरी फौज के साथ इस किले पर आक्रमण करने वाला है। इसलिए मेरी जितनी भी महिलाएं हैं वो सब तैयार हो जाएं
और वीरता और शौर्य के साथ इस युद्ध में शामिल हो। जय माँ भुइया देवी की। माँ भुइया देवी, आज वो वक्त आ गया है कि मैं अपने पति मक्का पासी की मृत्यु का बदला अंग्रेज फिरंगियों से जान कर लूंगी। आज तुम सभी को मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है कि अभी संकट का समय आ गया है। बहनों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जनरल कैंपबेल को यहाँ पर सेनापति बनाकर भेजा है। वो अपनी फौज के साथ सिकंदरबाग आ रहा है। हम सभी वीरांगनाओं को अपनी जान की बाजी लगाकर उसका मुकाबला करना है। बहनों, संग्राम का वक्त आ गया है। एक टुकड़ी इधर जाओ, एक उधर जाओ, एक इधर जाओ और एक इस तरह। बहनों, अपने बताए हुए जगह पर मोर्चा संभालो और फायरिंग का जवाब दो। और सिकंदरबाग की चार दीवारी को अंग्रेजी सैनिकों द्वारा तोप से तुड़वाकर सेना सहित सिकंदरबाग में घुस आया। सर, हमने सिकंदरबाग महल में ब्लास्ट करके अंदर घुस गया, सारे सैनिकों को मारा। वेरी गुड, वेरी गुड। मगर सर, एक बैड न्यूज है। What? हमारे सारे अंग्रेज हमारे साथ जो अंदर गए थे उनको किसी ने मार डाला। ज्ञातव्य है कि सिकंदरबाग परिसर में कैप्टन डाउसन प्यासे होने के कारण पीपल वृक्ष के पास आए और फिरंगी फौज की लाश के ढेर देखते दंग रह गए। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और समझने में देर नहीं लगी, सभी अंग्रेजी सैनिकों के सिर अथवा कंधे पर ही गोली लगी है। और सार्जेंट वैलेस को इशारा किया। वह पीपल वृक्ष के ऊपर कुछ आंशिक दृश्य देखकर कुछ पीछे हटकर गोली चलाई तो ऊपर से तड़फड़ाती एक मानवाकृति गिरी। सिकंदरबाग में चारों लाशों का मार लग गया। अपने प्रण को पूरा करने के लिए उदा देवी ने पीपल के वृक्ष पर चढ़कर मोर्चा संभाला और लगभग 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारकर शहीद हो गई। माय गॉड, ये तो लेडी हाय। सर, आई एम सॉरी कॉलिंग कैंपबेल सर। अगर मुझे मालूम होता कि ये लेडी है, मैं कभी गोली नहीं चलाता। 100 बार मर जाता सर, पर गोली नहीं चलाता। आई एम सॉरी। हम इस लेडी को सैल्यूट करता है। उदा देवी की ये कहानी पूरी दुनिया में है सुनानी। कैसव के इतिहास की जुबानी, वीरांगना उदा की कहानी। अमर शहीद वीरांगना उदा देवी के सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट नवंबर सन 2000 में जारी किया। रोशनी और जमाने को भला देगा कौन, एक नारी ही मशालों से जला करती है।